इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। आपने 1980 के दशक का सबसे पॉपुलर सीरियल महाभारत तो जरूर देखा होगा। उस सीरियल में एक महत्वपूर्ण किरदार शकुनी मामा का किरदार उस समय भी हमें कितना झकझोर दिया करता था, कितना डरा दिया करता था। आज वही शकुनी मामा का किरदार निभाने वाले मशहूर अभिनेता गूफी पेंटल का निधन हो चुका है। जी हां, करीब 78 वर्ष की उम्र में गूफी पेंटल जी ने अस्पताल में अपनी अंतिम सांसें ली। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे, जिसके बाद उनका निधन हो गया। गूफी पेंटल जी के निधन की खबर सुनते ही न केवल बॉलीवुड बल्कि तमाम वो लोग जो उनके किरदार से बेहद प्रभावित थे, उन्हें काफ़ी दुख पहुंचा है। आज हम उन्हीं प्रसिद्ध अभिनेता गूफी पेंटल के जीवन से जुड़े हुए उन अनछुए पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे और महाभारत के उनके किरदार को किस तरह से जो शकुनी मामा का किरदार उन्होंने जिस शिद्दत के साथ निभाया था और उसमें किस कदर वो अपने आप को ढाल चुके थे, उस पर क्या कुछ उन्होंने प्रैक्टिस की थी, कितना उन्होंने मेहनत की थी और कितने वो शकुनी मामा के वास्तविक कैरेक्टर के पास थे, इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। किसी और से नहीं बल्कि प्रसिद्ध लेखक आशुतोष नाडकर, जिन्होंने शकुनी नाम की जो किताब जो लिखी थी और अपने आप में अलग ही तरह का विषय था, और ये किताब आज भी अमेजन पे मौजूद है। मैं सबसे पहले आशुतोष नाडकर जी का यहाँ पर स्वागत करना चाहूँगा। आशुतोष नाडकर जी, आपका पब्लिक फर्स्ट पे बहुत बहुत स्वागत है। आशुतोष जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे, ये गूफी पेंटल जी के निधन की जो सूचना है आपके लिए कितनी झकझोर देने वाली है? देखिए, निश्चित ही बहुत ही दुखद समाचार है। और जो गूफी पेंटल जी से जिस तरह से मैं उनको जानता था, न केवल एक अभिनेता के रूप में बल्कि एक बहुत ही बेहतरीन इंसान के रूप में मैं उनको जानता था, तो निश्चित ही बहुत ही झकझोर देने वाली खबर है। और अभी मुझे ऐसा लगता है कि उनमें बहुत कुछ बाकी था, बहुत कुछ वो कर सकते थे। हाल ही में उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू किया था जिसमें वो कई अनछुए किस्से, अनसुने किस्से जो है वो बताते थे, तो काफी कुछ उनमें भी करने को था। तो निश्चित रूप से ऐसे ऐसे व्यक्ति का चला जाना एक बहुत ही बड़ा शौक है। आशुतोष, मुझे याद है सर कि आपके साथ में गूफी पेंटल जी ने एक वीडियो भी शेयर किया था जब आप अपनी किताब लिख रहे थे शकुनी। मैं दर्शकों को वो वीडियो भी यहाँ पर दिखाना चाहूँगा जिसमें उन्होंने आपको शुभकामनाएं दी थी। वो वीडियो दिखाते हैं। कर जी ने एक नॉवल लिखा है कॉल्ड शकुनी मास्टर ऑफ गेम। मेरा ख्याल है बहुत ही मजा आया मुझे ये देख के, बिकॉज अदरवाइज इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू हैव रेड एंड गॉन थ्रू महाभारत, और बड़ा अच्छा लगता है कोई भी आप किसी कैरेक्टर को उठा लो, उसमें एक अच्छाई की बात है। यू कम टू नो समथिंग न्यू of each characterization, और ये तो खैर हमारे साथ सिनोनिमस हो गया अब। आई एम वेरी मच पार्ट ऑफ महाभारत एज यू नो। तो आशुतोष ने ये जो नॉवल लिखा है, इतना खूबसूरत लिखा है। जी ने उन्होंने शकुनी जो किताब लिखी थी, आशुतोष नाडकर जी ने उस पर उन्होंने अपना ये कमेंट दिया है, उस पर उन्होंने शुभकामनाएं दी है। हम आशुतोष नाडकर जी से चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जब आपने शकुनी किताब लिखने का मन बनाया था तो आपके जहन में क्या गूफी पेंटल जी की तस्वीर उभर के आई थी? मेरे ख्याल से मेरी जनरेशन के जो भी लोग हैं जिन्होंने उनमें से ज्यादातर लोगों ने महाभारत को अगर जाना है, महाभारत निश्चित रूप से एक महान ग्रंथ है, लेकिन हमारा जो उससे सबसे पहला परिचय हुआ, उनमें से ज्यादातर लोगों का परिचय बी.आर. चोपड़ा के सीरियल के मार्फत हुआ। तो जब हम किसी भी किरदार को इमेजिन करते हैं तो सबसे पहले वो बी.आर. चोपड़ा में उस किरदार को जिस एक्टर ने, जिस कलाकार ने निभाया है, वही कलाकार हमारे जहन में सबसे पहले आता है। और निश्चित रूप से गूफी पेंटल जी ने जिस तरह से शकुनी का
किरदार निभाया था। और जब जब गुफी पेंटल जी की स्क्रीन पे एंट्री होती थी, उसके पहले वो एक रहस्यमय म्यूजिक चलता था, तो उसके चलते न केवल मेरे जहन में बल्कि उस समय के सारे लोगों के जहन में अगर शकुनी नाम ले तो सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति की तस्वीर उभरती थी तो वो गुफी पेंटल की ही तस्वीर उभरती थी। और जिस खूबसूरती से उन्होंने उस किरदार को निभाया था, मैं नहीं समझता कि उतनी खूबसूरती से उस किरदार को कोई दूसरा एक्टर निभा सकता था। हालांकि जो बाद में महाभारत बनी जिसमें दूसरे अन्य किरदारों ने भी शकुनी का रोल निभाने का प्रयास किया, मैं समझता हूँ उनमें से अगर कोई सर्वश्रेष्ठ था तो गुफी पेंटल ही था। इसीलिए कहता हूँ कि महाभारत कई बार बनी है, कई लोगों ने बनाई है, उनके अच्छे बुरे पहलू अपने अपने हो सकते हैं, लेकिन गुफी पेंटल ने जिस तरह से इस किरदार को निभाया और जो परफॉर्मेंस उनका था उस लेवल तक मुझे नहीं लगता कि कोई भी और कलाकार पहुंच पाया है। और महाभारत की लोकप्रियता आप उस समय जानते ही थे कि घर घर में ऐसी थी कि जब ये सीरियल चलता था तो सड़कों पर एक तरह का कर्फ्यू, अघोषित कर्फ्यू लग जाता था, सड़कें वीरान हो जाती थी। रविवार को ये सीरियल मेरे ख्याल से 9 या 10 बजे के करीब आता था, तब एक सब जगह मतलब ट्रैफिक कम हो जाता था, लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे। तो उस लोकप्रियता का शायद आज की जनरेशन जो है अनुमान भी नहीं लगा सकती है। और उस समय अगर जो नायक थे महाभारत के, जो जिनके हिस्से में बहुत प्यार आया दर्शकों का, अगर नीतीश भारद्वाज जी ने श्री कृष्ण का किरदार निभाया था तो लोग उनके चरण छूते थे। इसी तरह रामायण में अरुण गोविल ने राम का किरदार निभाया था, तब लोग उनके चरण छूते थे। तो जो नेगेटिव किरदार है उनके हिस्से में नफरत भी बहुत ज्यादा आई। तो इसी तरह का एक किस्सा है जो गुफी पेंटल जी के बारे में मशहूर है कि लोग उन्हें नफरत भरी चिट्ठियां लिखते थे। लोग उनको, चूंकि उनका जो किरदार था वो इतना नेगेटिव था कि लोग उनसे नफरत करने लगे थे। और हमारे हिंदुस्तानी दर्शकों की एक खासियत है कि अगर वो देवता के किरदार की पूजा करने लगते हैं, देवता वाला किरदार जिस एक्टर ने निभाया रहता है उसकी पूजा करते हैं, तो वो उससे नफरत भी करते हैं। तो उनको गालियां लिखकर भेजा करते थे, शकुनी में तेरी दूसरी टांग भी तोड़ डालूंगा, इस तरह की चिट्ठी उनको मिला करती थी। ये बात खुद ही उन्होंने बताई थी एक बार। बिल्कुल। तो किसी नेगेटिव किरदार के लिए, किसी विलन के लिए, किसी खलनायक के लिए दर्शकों की ईर्ष्या भी एक तरह का पुरस्कार है, जो शकुनी मामा यानी कि गुफी पेंटल जी को भरपूर मात्रा में मिला। बिल्कुल सही कहा आपने, यानी कि अगर वो किरदार में इस कदर वो समाहित हो गए थे कि आम जनता जो है उनके वास्तविक कैरेक्टर को भूल गई थी और किरदार को देखने लगती थी। वो साउंड ट्रैक भी मैं सुनाना चाहूंगा दर्शकों को, आशुतोष नाडकर जी, जिस साउंड ट्रैक के सुनने के साथ ही समझ में आ जाता है कि अब शकुनी मामा की स्क्रीन पर एंट्री होने जा रही है। ये सुनिए। चलिए हम कोशिश करेंगे उस साउंड ट्रैक को भी सुनाने की, लेकिन निश्चित तौर पर जब महाभारत के सीरियल की जब शुरुआत होती थी और जब भी शकुनी मामा की एंट्री होती थी तो 500 का जिक्र जरूर होता था। आपने जो अपनी किताब लिखी है आशुतोष नाडकर जी, उसमें 500 का भी बेहद जिक्र किया है। शकुनी मामा के हाथ में हथियार की तरह पासे हमेशा रहा करते थे। इन 500 को जब आपने रिसर्च करी अब पूरे सीरियल के दौरान, आपने अपनी किताब लिखने के दौरान, तो क्या कुछ आपने पाया? देखिए, इस रिसर्च के दौरान तो बहुत सारी पौराणिक कथाएं आती हैं, अलग अलग तरह की महाभारत है, उनके अलग अलग वर्जन है, उनमें अलग अलग चीजें आती है। कुछ वर्जन में ये भी कहा गया है कि शकुनी के पासे जो थे वो उनके पिता के अस्थियों से बनाए गए थे। खैर, ये तो हुई पौराणिक कथाओं की बात। जब इन सब चीजों को लेके ऑन स्क्रीन शकुनी मामा यानी कि गुफी पेंटल जी से मेरा डिस्कशन हुआ था, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं आपको बताऊंगा आशुतोष जी, मेरा उनसे कोई पहले परिचय नहीं था, क्योंकि जब मैंने ये किताब लिखी और मुझे लगा कि ये शकुनी और किरदार निभाने वाले गुफी पेंटल जी तक जरूर पहुंचनी चाहिए, तो मैंने उन्हें केवल एक ट्विटर पे, फेसबुक पे एक मैसेज डाला उनको और अपनी किताब उनको भेजने की इच्छा जाहिर की, उनसे एड्रेस मांगा। उसके बाद में उन्होंने एड्रेस दिया और उन्होंने जब मेरी किताब पढ़ी तो उनका खुद मेरे पास में फोन आया और उन्होंने मेरे से उस किताब के बारे में काफी डिस्कशन किया। उन्होंने ये जानना चाहा कि ये मैंने सारी चीजें किस आधार पे की है, कल्पना कितनी है, इसमें क्या है।
और उन्होंने इस बारे में काफी मेरे से प्रसन्नता जाहिर की किताब पढ़ने के बाद कि जो बेसिक स्टोरी लाइन है, भले ही मैंने पूरी किताब जो है वो महाभारत के शकुनी के नजरिए से लिखी है, लेकिन बेसिक स्टोरी लाइन में मैंने कोई फर्क नहीं आने दिया। इस बात से वे काफी प्रसन्न थे, काफी खुश थे, क्योंकि उनका ये कहना था कि पूरी बेसिक स्टोरी लाइन अगर आप किसी भी पौराणिक कथा की चेंज कर दो तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि उपन्यास था, इसमें कल्पना का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो था ही, लेकिन क्योंकि जो कथा महाभारत की है, जो हम हमेशा से देखते सुनते आए हैं, जो हमने टीवी सीरियल में देखी है, उसको हमें कह सकते हैं कि बेसिक स्टोरी लाइन है, उसको चेंज न करने के कारण वो काफी खुश थे। मैंने उनसे निवेदन किया कि क्या आप इस संबंध में कोई वीडियो या कुछ ऐसा बना के दे सकते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन उन्होंने बहुत ही सहृदयता दिखाते हुए ये वीडियो जो आपने भी थोड़ी देर पहले देखा वो रिकॉर्ड करके दिया। और उसके बाद जब मैं अपने दूसरी स्टोरी के उपन्यास के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा, तब भी मेरी उनसे कुछ बातें होती थी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो केवल एक अभिनेता नहीं थे, उन्होंने शकुनी का केवल किरदार नहीं निभाया, बल्कि वो इस महाभारत सीरियल के कास्टिंग डायरेक्टर भी थे। यानी कि जो महाभारत के सारे किरदार जो हम देखते हैं, जो आज हमारे जहन में एक तरह से छप गए हैं, जब हम भीष्म पितामह की बात करते हैं तो हमारे जहन में मुकेश खन्ना जी आते हैं, जब हम दुर्योधन की बात करते हैं तो पुनीत स्तर भुलाए नहीं भूलते, कर्ण का किरदार हम देखते हैं तो पंकज जीर की छवि सबसे पहले आती है। तो इस तरह से हर एक किरदार जो था महाभारत का, वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण था, और उसको जिस तरह से प्ले किया बी आर चोपड़ा के सीरियल में, वो भी बहुत ही अद्भुत था। तो इन सब किरदारों के एक्टर्स को चुनने का जो काम था वो काफी हद तक गूफी पेंटल के जिम्मे था, और मैं कहूंगा कि उन्होंने बहुत ही खूबसूरत ढंग से इस किरदार को निभाया। और वो एक बहुत ही लर्निंग व्यक्ति भी थे, यानी न केवल अभिनेता थे बल्कि उन्हें बहुत ही गहन जानकारी थी लगभग हर विषय की। अभी आप उनका यूट्यूब चैनल कभी देखेंगे तो बहुत ही मजेदार किस्से इस तरह के शेयर करते थे। और पौराणिक ग्रंथों की अगर बात की जाए, महाभारत की बात की जाए, तो उनकी जानकारी भी केवल अपने किरदार या अपने रोल या अपने डायलॉग तक सीमित नहीं थी, उन्हें काफी डिटेल जानकारी थी। और मैंने जब उनसे कुछ समय ये डिस्कस किया तो काफी महत्वपूर्ण बातें उन्होंने मेरे से शेयर भी की। आशुतोष, एक बार हम फिर से कोशिश करेंगे वो साउंड ट्रैक को सुनाने की हमारे दर्शकों को, जिसके आने के बाद जो है ये प्रतीत हो जाता था कि पता चल जाता था कि शकुनी मामा अब आने वाले हैं। तो आप सुन सकते हैं कि जब इस तरह का जब साउंड ट्रैक आता था तो बिल्कुल सभी लोग जो है एकदम से अंदर से सिरहन सी उठ जाती थी कि अब कौन सी नई चाल जो है अब आने वाली है। और जब भी इनकी एंट्री होती थी तो बिल्कुल ऐसा लगता था कि अब जो है कोई एक नई नीति, नई रणनीति के साथ जो है अब एक नया शगुफा यहाँ पर छेड़ा जाएगा। और शकुनी मामा की जब एंट्री होती थी और बहुत ही लेकिन सॉफ्टली वो करते थे, किसी भी अगर आशुतोष जी अगर देखें तो पूरे किरदार में, पूरे महाभारत के इस किरदार में कहीं भी आक्रोश या क्रोध का समावेश कहीं नहीं हुआ, लेकिन चाल दर चाल वो हमेशा खेलते रहे। देखिए, ये शायद इसी बात का नतीजा है कि जो मूल महाभारत के शकुनी के कैरेक्टर को उन्होंने इतने अच्छे ढंग से स्टडी किया था, क्योंकि वो एक बहुत ही शातिर कैरेक्टर था। तो उसमें उस तरह से आक्रोश दिखाना या उस तरह से गुस्सा दिखाना या किसी चीज बात को वैसे रिएक्ट करना जैसे कि एक आम आदमी रिएक्ट करता है, वैसे उस किरदार में कहीं नहीं दिखता। वो सोच समझकर रणनीति बनाता था, सोच समझकर योजनाएं बनाता था, और वही बात पूरे के पूरे गूफी पेंटल के किरदार में भी परिलक्षित होती है। महाभारत में शकुनी का महत्व जो है, भले ही वह नेगेटिव किरदार है, लेकिन अगर उसका महत्व देखा जाए तो कौरवों के पक्ष से एक तरह से श्री कृष्ण का काउंटर पार्ट थे वो, क्योंकि पांडवों के पक्ष से अगर श्री कृष्ण योजनाएं बना रहे थे तो कौरवों के पक्ष से सारी योजनाएं जो है वो शकुनी द्वारा बनाई जा रही थी। तो पूरा एक तरह से कहना चाहिए मास्टरमाइंड जो थे कौरवों के लिए स्ट्रेटेजी मेकिंग का काम जो कर रहे थे वो शकुनी कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं उनका मुकाबला एक तरह से ईश्वर से था, जो हम विष्णु का अवतार मानते हैं, इस तरह से ईश्वर से था। तो उस किरदार को प्ले करना, और वो भी अगर वो नेगेटिव किरदार है, तो वो कोई आसान काम नहीं था।
फिर उसके बारे में जिस तरह की है कि कुछ वर्णन मिलता है कि महाभारत के कुछ वर्जन में कि वो लंगड़ाता था, तो उसमें उन्होंने लंगड़ाने का भी समावेश किया। कपड़े जो है उसके काले कपड़ों में अक्सर उसे दिखाया गया है। तो ये सारी चीजों को ये लंगड़ापन के बारे में पूछना चाह रहा था। क्या वास्तव में जो महाभारत के, अगर हम पौराणिकता को अब पन्नों को पलटें, तो क्या वाकई में जो शकुनी मामा एक्चुअल में थे, असल में थे, वो क्या लंगड़े थे, या फिर इस कैरेक्टर के लिए उन्होंने ये लंगड़ापन जो है ये खुद से जो है इनबिल्ट कराया? देखिए, महाभारत का कोई एक वर्जन प्रचलित नहीं है। महाभारत के कई सारे वर्जन प्रचलित हैं। कई लेखकों ने अपने अपने तरीके से महाभारत को परिभाषित किया है, और खासकर जो नेगेटिव कैरेक्टर्स रहते हैं हमारे पौराणिक कथाओं में, उसमें कहीं ना कहीं इस तरह की कोई चीजें जोड़ दी जाती है। जैसे अगर हम मंथरा की बात करें तो मंथरा को कुबड़ा बताया जाता है। इसी तरह शकुनी की बात करें तो उन्हें लंगड़ा बताया जाता है। इन्हें किसी न किसी तरह की कमी इन नेगेटिव किरदारों के साथ जोड़ दी जाती है। तो महाभारत के एक वर्जन के मुताबिक शकुनी ने स्वयं को यही घाव दिया था अपने पैर पे, और ताकि जो गांधारी के साथ जो कृत्य हुआ था, गांधारी के साथ जिस तरह की सो कॉल्ड जबरदस्ती हुई थी और उनका विवाह जो है धृतराष्ट्र से कर दिया गया था, उसके कारण गांधार का जिस तरह से अपमान हुआ था, वो अपमान वो भूलने न पाया, उसका प्रतिशोध उन्हें लेना था। इसलिए वो स्वयं शकुनी ने अपने को घाव दिया था, और उस घाव को वो भरने भी नहीं देते थे, ताकि उनमें वो प्रतिशोध की ज्वाला जो है वो हमेशा जलती रहे। तो महाभारत के कुछ वर्जन में इस बात का जिक्र है, जैसे कि कई जगह जो है शकुनी 100 भाई दिखाए गए हैं। गांधारी के 100 भ्राता थे, जिसमें शकुनी सबसे छोटे थे। हालांकि महाभारत के जो दूसरे वर्जन है उसमें इस तरह की बात नहीं है, इसलिए किसी एक ही बात को लेके सत्य मान लिया जाए या नहीं मान लिया जाए यह नहीं कहा जा सकते। लेकिन अलग अलग वर्जन में अलग अलग बातें हैं, जिनमें से एक ये बात है और जिससे शकुनी का लंगड़ाने को हम जोड़ सकते हैं। जी, अगर अभिनेता गुफी पेंटल की भी अगर हम निजी जिंदगी की बात करें, आशुतोष जी, आपकी काफी उनसे चर्चा रही है, क्या उनका जो वास्तविक जो जीवन था, क्या उसमें वैसे ही कुटिलता, वैसे ही जो है चतुराई वो रहती थी जैसे वो किरदार में निभाते नजर आते हैं, या वास्तविक जीवन में उनका जो किरदार था वास्तविक जीवन में कैसे थे वो? देखिए, मेरी उनसे कोई मित्रता नहीं थी, लेकिन कुछ जो उनसे संक्षिप्त चर्चा हुई उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि वो बहुत ही सहज इंसान थे। एक अनजान व्यक्ति से, बिना किसी जान पहचान के व्यक्ति से इस तरह से बातचीत करना, इस तरह से डिस्कस करना, सारी चीजें खुलकर बात करना, तो उससे ये तो समझ में आता है कि वो काफी ओपन माइंडेड थे। दंभ या अहंकार या घमंड उनको कहीं छू नहीं गया था। जो कुछ उनके बैकग्राउंड के बारे में मैं जानता हूं कि वो काफी पढ़े लिखे व्यक्ति थे, काफी जानकार व्यक्ति थे, और हर चीज का गहराई से अध्ययन करने में रुचि रखते थे। नहीं तो आज अगर किसी, जैसे मैंने उनको किताब जब भेजी थी, मेरी समझ में उनमें 4-5 दिन के बाद में मेरी उनसे बातचीत हो गई थी। मैं 4-5 दिन में उन्होंने वो किताब खत्म कर दी थी। इससे मैं अंदाजा लगाता हूँ कि वो काफी अध्ययनशील व्यक्ति थे, और किताबों को लेके उनकी रुचि काफी थी। ये बात इस आधार पे कही जा सकती है। उसके अलावा उनके YouTube चैनल को भी मैं रेगुलर फॉलो करता था, तो वो जो जानकारियां देते थे वो काफी यूनिक रहती थी, काफी अद्भुत रहती थी। चाहे वो महाभारत के निर्माण के दौरान जो बातें रहती थी उसके बारे में वो अपने YouTube चैनल पे बताया करते थे। कभी रतन टाटा जी से उनकी मुलाकात हुई थी, वो वाला भी किस्सा उन्होंने अपने YouTube चैनल पे शेयर किया था। तो मतलब उनके पास एक तरह का कहें तो ज्ञान का और जानकारियों का भंडार था, और अपने उनका अभिनय का करियर बहुत ज्यादा नहीं रहा, और उनकी जो मुख्यतः पहचान जो है वो शकुनी मामा के रूप में ही सीमित रही। लेकिन मुझे लगता है कि उनकी अभिनय प्रतिभा का भी जो है बहुत अच्छे से दोहन नहीं किया गया। वो और भी बेहतर काम कर सकते थे, लेकिन कभी कभी हम कहते हैं ना कि जिस तरह से कोई और एक रोल निभा लेते हैं, इसमें लोकप्रियता इतनी ज्यादा मिल जाती है कि फिर उस इमेज से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो शायद कुछ ऐसा ही गुफी जी के साथ भी रहा, और शकुनी के अलावा उनको कोई बहुत ज्यादा काम उस तरह, उन्होंने एक ड्रामा भी किया जिसमें वो शकुनी का ही किरदार निभाते थे, वो भी काफी लोकप्रिय रहा। लेकिन मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मानना है कि गुफी जी की प्रतिभा का पूर्णतः दोहन नहीं हो पाया यहाँ पे।
बिल्कुल। क्योंकि कैरेक्टर ही इतना बड़ा उन्होंने प्ले कर दिया कि उसके बाद जैसे कहते हैं कि लार्जर देन द लाइफ वाला कैरेक्टर, और ये कई बार एक कलाकार के लिए बड़ी दुविधा का भी प्रश्न हो जाता है, क्योंकि हर वक्त हर कोई उन्हें उसी किरदार से ही संबोधित करता है और उससे निकल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। बहुत ही द्वंद्व की स्थिति रहती है। आशुतोष जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि गुफी पेंटल जी ने जब आप किताब लिख रहे थे, इस दौरान अगर आपकी चर्चा हुई हो तो ऐसी कोई जानकारी जो कि गुफी पेंटल जी द्वारा शकुनी के किरदार के बारे में दी गई हो, जिसे आपने अपनी किताब में शामिल किया हो, अगर वो आप बताना चाहें। नहीं, देखिए, मैंने तो किताब लिखने से पूर्व मेरी गुफी जी से कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन किताब लिखने के बाद जब मैंने उन्हें किताब दी और उन्होंने वो किताब पूरी पढ़ी, उसके बाद में उस चीज को लेके मेरी उनसे एक बार चर्चा हुई। तो उस दौरान उनसे मेरी जो अनौपचारिक चर्चा हुई, उस दौरान उन्होंने महाभारत का जो सीरियल बन रहा था उसके बारे में कुछ बातें बताई, और जैसे कि मैंने बताया कि घृणा वाली जो चिट्ठियां उनको आती थी, मतलब ये भी उनके किरदार के पॉपुलर होने की जो बात है कि कितना अधिक उनका किरदार पॉपुलर था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता था कि उनको लोग जो है जहां भी वो मिल जाते थे तो कहते थे एक अजीब सी नजरों से देखते हैं, जैसे कि वो वाकई के शकुनी हो। तो ये जो है उनको एक हेट्रेट का सामना भी करना पड़ता था, क्योंकि पब्लिक लाइफ में मैंने जैसा बताया कि हम विलन को रियल लाइफ विलन भी मान लेते थे, तो इस तरह के हेट्रेट का सामना भी करना पड़ता था। और उनके बैकग्राउंड के बारे में वैसे तो ये सभी जानते हैं कि वो उनके एक और भाई है पेंटल, जो कि एक मशहूर हास्य कलाकार है। उसके अलावा वो खुद आर्मी में रह चुके हैं, काफी पढ़े लिखे, मेरे ख्याल से इंजीनियरिंग की पढ़ाई उन्होंने की थी, और अपने भाई पेंटल के बाद में वो इस फिल्मी दुनिया में आए थे। उन्होंने कुछ जगहों पे प्राइवेट नौकरी भी मेरे ख्याल से शिखंडी का किरदार उनके भाई ने निभाया था महाभारत में। जी हाँ, शिखंडी का किरदार उनके भाई ने निभाया था। इसके पहले भी उनके भाई कई फिल्मों में हास्य अभिनेता के रूप में आ चुके थे। तो उनके भाई के बाद में वो यहाँ पर आए थे, लेकिन उन्होंने एक अपने लिए अलग राह चुनी और उन्होंने एक अपना अलग मुकाम बनाया। इसके पहले उन्होंने कुछ नौकरियां भी की थी और काफी अच्छा करियर था उनका, क्योंकि वो मैंने जैसा बताया लर्नेड व्यक्ति, तो काफी अच्छा इंजीनियर थे पहले। हाँ, इंजीनियर थे, और उनका लेकिन जो मन रमा वो यहीं पे रमा, अभिनय में ही रमा, और ये दुनिया एक तरह से उनको रास आई। तो उनको एक कहते हैं ना कि जहाँ पे एंजॉय करता है आदमी, अपने काम को एंजॉय करता है, जहाँ पे काम में मन लगता है, वो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। तो इसलिए उनका यहाँ पर जो है अभिनय की दुनिया में उनको एक तरह से ठहराव मिला। कई सारी जगहों पर काम करने के बाद, कई तरह की पढ़ाई करने के बाद, कई तरह के मतलब कोई फिल्मी दुनिया उनके लिए एक चीज नहीं थी। वो पहले भी उनके पास में एक अच्छा खासा करियर था, तो उस हिसाब से देखा जाए तो काफी सफल उनका जीवन रहा है। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि उनको बहुत कुछ करना था और बहुत कुछ कर सकते थे। आपकी अभी कुछ समय पहले उनसे चर्चा भी हुई थी, आपसे मुलाकात की भी बातें हुई थी कि आपको मुंबई बुलाया था। मुझे यही लगता है, कुछ समय पहले नहीं, काफी समय हो गया मेरी उस चर्चा को, लेकिन मुझे आशुतोष ये लगता है कि जब जिससे मुलाकात कर लेना हो वो जल्दी कर लेना चाहिए। जब मेरी उनसे बात हुई थी तो ये हुआ थी कि मुंबई मैं जब जाऊंगा तो उनसे मुलाकात करेंगे, और मैं भी उनसे मिलने के लिए काफी उत्सुक था, लेकिन होने को कुछ और मंजूर था। मेरी उनसे मुलाकात हो उसके पहले ही ये दुखद समाचार मिल गया, और मुझे इस बात का ताउम्र अफसोस रहेगा कि समय रहते अगर मैं उनसे मिल लेता तो इस मतलब अद्भुत व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति से मेरी रूबरू मुलाकात हो पाती, जो कि नहीं हो पाई। इस बात का मुझे हमेशा दुख रहेगा। जी बिल्कुल, आपको भी दुख रहेगा, और तमाम वो सभी लोग, सभी दर्शक जो उनके किरदार से प्रभावित थे, जो उनकी एक्टिंग से प्रभावित थे, वो सभी यहाँ पर आज काफ़ी दुखित होंगे, काफ़ी उनको यहाँ पर धक्का लगा होगा। हम उन सभी दर्शकों की तरफ से और हमारी तरफ से भी प्रसिद्ध अभिनेता गुफी पेंटल जी को यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आशुतोष नाडकर जी, आपने हमें समय दिया, अपने संस्मरणों को साझा किया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो प्रसिद्ध अभिनेता गुफी पेंटल का निधन हो चुका है। शकुनी मामा के किरदार के तौर पे वो हमेशा अपने फैंस की यादों में हमेशा समाये रहेंगे, और जब भी आप महाभारत का वो सीरियल आजकल यूट्यूब पे भी देख सकते हैं या टीवी पे भी कोरोना के दौरान हमने देखा था, तो उस किरदार को जब आप देखेंगे तो कितनी शिद्दत के साथ उस किरदार को निभाया कि आज भी उनको देखकर ऐसा लगता है कि वाकई में अगर उस दौर में अगर हम रहे होंगे हजारों साल पहले, तो शकुनी मामा अगर कोई होंगे तो ऐसे ही होंगे जैसे कि गुफी पेंटल ने अपने किरदार को चरितार्थ करके दिखाया है। आप देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट।